नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आज एक नई भर्ती जारी की गई है। और ये भर्ती आपकी टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती है। और इसकी जो आवेदन करने की जो शुरुआत है, ये आपके आज से ही इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 15 जुलाई से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो आवेदन करने की जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, आपकी 4 अगस्त को अपने फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा 12 बजे तक। और इसमें जो आवेदन शुल्क करने की जो तिथि भी आपकी 4 अगस्त तक की है। और इसमें जो संशोधन की जो प्रक्रिया, इसके जो संशोधन के लिए जो ओपन विंडो होगी, ये आपके 12 अगस्त से 21 अगस्त के बीच ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको 4 अगस्त तक आते आते अपने फॉर्म को सबमिट करना है किसी भी हालत में। इसमें देखते हैं कौन इसमें क्या इसमें ग्रेजुएशन मांगा है या हाई स्कूल मांगा, किस बेस पर इसको इस भर्ती को निकाला गया है। तो सबसे पहले हम इसमें पद देखते हैं कि कितने पद हैं। तो इसमें कुल आपके 29 पद हैं, जिसमें से 4 पद तो आपके एससी के लिए हैं, एक पद आपके एसटी के लिए है, 5 पद आपके ओबीसी के लिए है, और 4 पद आपके जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए है। अब 15 पद आपके अनारक्षित हैं। ये किसी के लिए इसमें कोई भी फाइट कर सकता है। और इसमें को कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये आपकी लेवल 5 की जॉब है। और इसमें कौन कौन इसकी जो कौन इसको आवेदन कर सकते हैं, तो जो जिनकी एज आपकी 21 साल पूरी हो रखी हो और 42 साल से कम हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 21 साल से 42 वर्ष के बीच के जितने भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और या यूँ बोलें कि 1 जुलाई 2005 के बाद इनका जन्म, इससे पहले इनका जन्म हुआ हो, और 2 जुलाई 1984 के बाद इनका जन्म हुआ, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें 5 साल की जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो या जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, उसमें 5 वर्ष की छूट रहती है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितने पेपर होंगे। तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक तो हिंदी का पेपर होगा, एक आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। और इससे पहले हम देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने में हमें कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो जो जनरल वाले इनको आपके 166 रुपये पे करना होगा। उस फीस तो आपके 150 रुपये है, लेकिन इसका जो टैक्स या प्रोसेसिंग शुल्क है, ये आपके 16 रुपये इसका चार्ज है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनको भी आपके 166 रुपये ही पे करनी पड़ेगी। और जो आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं, इनको भी आप 166 रुपये देनी पड़ेगी। और जो एसटी और एससी है, इनके लिए आपके 76 रुपये पे करना पड़ेगा। और जो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है, इनको आपके 16 रुपये इनकी फीस है। और जो अनाथ है, उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं, इनको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना, इनके लिए निःशुल्क है। तो ये आपकी फीस है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या और इसमें कितने पेपर होंगे। तो इसमें जो टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो पेपर होगा, इसमें 2 पेपर होंगे। एक तो आपके जो पहला पेपर होगा, ये आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा, और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। और इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 ही प्रश्न इसमें होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। और इसमें आपके 2 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। जो सेकंड पेपर होगा, ये भी आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, और ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। और इसमें आपके 200 सवाल होंगे और 200 नंबर के होंगे। यानी 1 नंबर 1 सवाल का है, और ये आपका 3 घंटे का होगा। यानी कुल मिला के आपके 5 घंटे का पेपर होगा। और इसमें आप 5 घंटे आपको पेपर देने पड़ेंगे। इसमें पहला पेपर जो होगा, ये आपका 2 घंटे का, दूसरा पेपर आपका 3 घंटे का है। और पहले पेपर में आपके 100 क्वेश्चन है, दूसरे पेपर में आपके 200 क्वेश्चन है। टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होगा। और इसमें आपका जो ऋणात्मक यानी निगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखना, 1/4 के भी। तो ये आपको सब पता है। और इसमें हम देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें देखते हैं हम हिंदी का जो सिलेबस है, आपके सामने दे रखा है, 100 नंबर का है। इसमें आपके वर्ण विचार आएंगे, हिंदी शब्द समूह जैसे आपका तसम तद्भव, देश विदेशी शब्द आएंगे। और ये आपको दे रखा है इसमें कि कितने इसमें लोकोक्तियाँ मुहावरे भी आपके 10 नंबर के हैं। विराम चिन्ह आपके 5 नंबर के हैं। और व्याकरण जो है, ये आपके 15 नंबर की है ना। तो संधि उपस्वर सब इसमें जो हिंदी, जितने भी हिंदी ग्रामर है, इसमें हिंदी साहित्य नहीं दिया गया है। हिंदी व्याकरण के 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो सामान्य अध्ययन के होंगे, ये आपके 200 क्वेश्चन होंगे। और ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य लेवल पे जो समसामयिक घटनाएं होती है, या यूँ बोलेंगे जो करंट अफेयर होता है, ये आपका 20 नंबर का है। तो ध्यान रखना, 20 नंबर का आपका करंट पूछा जाएगा। 10 नंबर आपके खेल कूद से पूछे जाएंगे। और ये 10 नंबर जो होंगे, ये अभी मेरे हिसाब से शायद ये ज़्यादातर करंट से रिलेट होंगे। और 15 सवाल आपके भारतीय संविधान के सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। और
10 सवाल आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से पूछे, यानी इकोनॉमी कम पूछी जा रही है। इसमें भी कुछ सवाल आपके राज्य व्यवस्था के हैं, यानी इसमें आपके 5 6 6 सवाल तक तो आपके इकोनॉमी के होंगे, और 4 सवाल इसमें आपके राज्य व्यवस्था के होंगे। अब भारत का भूगोल से आपके 15 सवाल पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, भारत के भूगोल से आपके 15 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें भारत का भूगोल पूछा जाएगा, ना विश्व का भूगोल इसमें नहीं आएगा। और जो सामान्य विज्ञान या टेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंट से जो सवाल पूछे जाएंगे, आपके 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, या यूँ बोलें 20 सवाल पूछे जाएंगे। ए, भारत के कृषि से भी आपके 10 सवाल आएंगे। शहरीकरण में विविध आयाम से भी आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे। और जो उत्तराखंड का इतिहास है, इसमें आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति से आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे, या यूँ बोलें कि उत्तराखंड इतिहास, जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं हम, ये आपके हिस्ट्री के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, इसलिए आपके जो उत्तराखंड के इतिहास आपके 20 सवाल होंगे। सीधा सीधा सवाल, मोटा दिमाग में ये रखना। और उत्तराखंड के भूगोल से आपके 10 सवाल होंगे। और उत्तराखंड के आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक से आपके 15 सवाल होंगे। और उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों से भी 10 सवाल होंगे। और 10 सवाल आपके सांख्यिकी विश्लेषण और आरेख रेखाचित्र से होंगे। तो ये आपके 300 नंबर का पेपर था, और ये आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर था। तो ये आपके जो उत्तराखंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो पेपर है, ये इस टाइप का पेपर आएगा, और अभी से इसकी तैयारी आप कर सकते हैं।